अभी तक हमने देखा कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 हैं, तो उसका क्षेत्रफल इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात किया जाता है, जो कि है 1/2 डिटर्मिनेंट के अंदर x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 और इस पूरे का मॉड। क्योंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो पूरे पे हम मॉड लगाएंगे। अब हम उस स्थिति में क्या कह सकते हैं, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए तो हम बिंदुओं के बारे में क्या कह सकते हैं, अर्थात ये डिटर्मिनेंट यदि 0 हो जाए तो हम इन बिंदुओं के बारे में क्या कह सकते हैं। तो यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो हम कह सकते हैं कि बिंदु संरेख है, अर्थात तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है। और हम ऐसा क्यों कह सकते हैं, क्योंकि यदि तीनों बिंदु संरेख नहीं हुए तो वो जाहिर सी बात है एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे, और जैसे ही त्रिभुज बन गया उसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल तो कभी 0 हो नहीं सकता है। तो क्षेत्रफल 0 होने के लिए त्रिभुज का निर्माण नहीं होना चाहिए। और त्रिभुज का निर्माण कब नहीं होगा, जब तीनों ही बिंदु एक रेखा में हो, अर्थात तीनों संरेख हो। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से एक भुजा मिलेगी, इन दोनों को मिलाने से दूसरी भुजा मिलेगी, इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाने से तीसरी भुजा मिलेगी। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, इन दो भुजाओं की लंबाइयों का योग इस तीसरी भुजा की लंबाई के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर त्रिभुज ढह गया, कोलैप्स हो गया। इसका मतलब हुआ बिंदु संरेख है। अब यदि हम एक त्रिभुज लें जिसके शीर्षों के निर्देशांक ये 3 बिंदु हों, तो देखते हैं कि क्या उसका क्षेत्रफल 0 आता है, अर्थात क्या इस डिटर्मिनेंट का मान 0 आता है। चलिए प्रयास करके देखते हैं। तो वीडियो को रोकें और देखें कि क्या सारणिक का मान 0 आता है। चलिए इसे मिलकर करते हैं। तो यहाँ पे सारणिक हो जाएगी -2 -2 1 3 0 1 8 2 1। अब इसका प्रसार हम दूसरी पंक्ति के अनुसार करते हैं, क्योंकि इसमें एक 0 दिख रहा है तो इससे गणना करना आसान हो जाएगा। तो ये बराबर होगा -3, चिन्ह को देखिए, प्लस माइनस प्लस, फिर यहां आया था माइनस, प्लस माइनस, तो -3 इस दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को छिपा लिया। तो -3 के साथ किसका गुणा होगा, -2 गुणे 1 -2 गुणे 1, तो -2 प्लस 0 यहां पे, -1 यहां पे, और दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छिपाया तो 2 गुणे -2 यानी कि -4, -8 गुणे -2 तो -16 जो कि हो जाएगा +16, तो -4 +16। अब यहां पे हो गया -2 -4, -3 का गुणा -4 के साथ, और यहाँ पे 16 -4 12, तो यहाँ पे -1 गुणे 12, तो ये हो गया -3 गुणे -4 और -1 गुणे 12, -3 गुणे -4 +12, और ये -12 हो जाएगा -1 गुणे 12, तो हो गया +12, यहाँ पे -12 और घट के 0 उत्तर मिल गया हमें। इसका मतलब वह त्रिभुज जिसके शीर्षों के निर्देशांक ये 3 बिंदु हैं, उसका क्षेत्रफल 0 के बराबर है, अर्थात ये तीनों बिंदु संरेख हैं, कोलिनियर है। अब चलिए इसका इस्तेमाल कुछ प्रश्नों को हल करने के लिए करते हैं। तो यहां पर प्रश्न है, सिद्ध करिए कि बिंदु a, b प्लस सी, b, c प्लस ए तथा c, a प्लस बी संरेख है। वीडियो को रोकें और खुद से हल करने का प्रयास करें। चलिए इसे मिलकर हल करते हैं। तो इन 3 बिंदुओं को संरेख दिखाने के लिए इन 3 बिंदुओं से बनी सारणिक, जो कि है a, b प्लस सी 1, b, c प्लस ए 1, c, a प्लस बी 1, इस सारणिक का मान हमें 0 दिखाना है। तो चलिए इसका प्रसार करते हैं। तो पहली पंक्ति के अनुसार इसका प्रसार करते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा, मॉड के अंदर इस a को लिखा यहाँ पे, पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छिपाया, तो c प्लस a गुणे 1 माइनस a प्लस बी गुणे 1, तो यहाँ पे आ गया c प्लस a माइनस a प्लस बी प्लस सी माइनस के साथ आएगा यहाँ, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छिपाया, तो b गुणे 1 माइनस c गुणे 1, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आ गया b माइनस सी, प्लस 1 यहाँ लिखा, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छिपाया, तो b गुणे a प्लस बी यहाँ पे आ गया, माइनस c गुणे c प्लस a यहाँ पे आ गया। तो ये बराबर हो जाएगा a ब्रैकेट के अंदर c प्लस a माइनस का गुणा अंदर कर लिया तो माइनस a माइनस बी, तो यहाँ आ गया c प्लस a माइनस बी माइनस b प्लस सी, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर b माइनस सी तो रहेगा ही, प्लस 1 b का गुणा a से ab, b का गुणा b से b स्क्वायर तो ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस c का गुणा c से माइनस सी स्क्वायर, माइनस c का गुणा a से माइनस ac, तो ये बराबर होगा a। अब ब्रैकेट के अंदर देखें तो a से a कट गया तो c माइनस बी बचा,
तो a गुड़े c माइनस बी, यहाँ पे b प्लस सी गुड़े b माइनस सी, ये b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का चिन्ह बाहर लगेगा, तो बाहर माइनस का चिन्ह, ब्रैकेट के अंदर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 1 का गुड़ा इससे, तो यहाँ आ गया ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, यही यहाँ पे आ गया। तो इसको पुनः सरल किया तो ये बराबर हो गया a का गुड़ा c से ए सी माइनस ए बी, तो ए सी माइनस ए बी, माइनस का अंदर गुड़ा कर लिया तो माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ पे आ गया, और ये है ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, तो ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। अब देखते हैं क्या कुछ कट रहा है, तो प्लस का ए सी माइनस के ए सी से कट जाएगा, माइनस का ए बी प्लस के ए बी से कट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कट जाएगा और प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये बराबर हमें 0 मिलेगा। इसका मतलब हुआ इस डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर है, अर्थात इन 3 बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा, अर्थात ये तीनों बिंदु संरेख होंगे, कोलिनियर होंगे। तो बिंदु संरेख है। अब बिंदु को संरेख दिखाने के अलावा हम इस सारणिक सूत्र का इस्तेमाल और कैसे कर सकते हैं? वैसे यदि 3 बिंदु संरेख हैं तो उनमें से 2 बिंदु का इस्तेमाल करके हम रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे करते हैं हम ये। यहाँ पर ये 3 बिंदु संरेख है, कोलिनियर है और इनसे ये रेखा गुजर रही है। तो अभी इस बिंदु को हम भूल जाते हैं। प्रश्न ये है कि क्या इन 2 बिंदुओं का इस्तेमाल करके हम रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम 2 बिंदु रूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम बिंदु ढाल रूप इत्यादि तरीकों से इस रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। परंतु अब हम सारणिक का इस्तेमाल करके भी रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये 2 बिंदु रेखा पर उपस्थित है और इस तीसरे बिंदु के स्थान पर हमें यादृच्छिक बिंदु x, y लेना है। x, y जो कि एक व्यापक बिंदु है जो इस रेखा पर कहीं भी उपस्थित हो सकता है। तो यहां पर हमारे पास 3 बिंदु हैं x, y, 3, 0 और 8, 2। चूंकि ये संरेख हैं तो इनसे बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, तो ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा। अब यहाँ पे ये बिंदु है 3, 0, तो यहाँ आ गया 3, 0, 1। दूसरा बिंदु है 8, 2, तो यहाँ आ गया 8, 2, 1। और तीसरा बिंदु यादृच्छिक बिंदु है x, y के रूप में, जहां पर x तथा y वेरिएबल्स यानी कि चर हैं, तो यहाँ पे आ गया x, y 1। इसका डिटर्मिनेंट गुणे 1/2। तो इन 3 बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2। डिटर्मिनेंट के अंदर 3, 0, 1, 8, 2, 1, x, y 1, और ये 0 के बराबर होगा क्योंकि तीनों बिंदु संरेख हैं। अब जब हम इसको हल करके इस डिटर्मिनेंट का प्रसार करके इसको 0 के बराबर करेंगे तो हमें x और y में एक संबंध मिल जाएगा और वही रेखा का समीकरण होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं, इस सारणिक का प्रसार करते हैं। चूंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो हमें मॉड के अंदर मिल जाएगा। यदि इस सारणिक का प्रसार हम पहली पंक्ति के अनुसार करें तो 3 यहाँ पे पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छिपाया, तो 2 गुणे 1 माइनस वाई गुणे 1, तो 3 के साथ 2 माइनस वाई, माइनस 0 यहाँ पे, प्लस 1 यहाँ, और पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छिपाया तो 8 गुणे वाई माइनस x गुणे 2, तो 2x, तो 1 ब्रैकेट में 8y माइनस 2x। इस पूरे का मॉड 0 के बराबर है तो ये भी 0 के बराबर होगा, अर्थात 3 गुणे 2 माइनस वाई माइनस 0 प्लस 1 गुणे 8y माइनस 2x, ये 0 के बराबर होगा। अब इसको सरल करते हैं तो 3 का गुणा 2 से 6 माइनस 3 का गुणा y से 3y, तो 6 माइनस 3y माइनस 0, 1 का गुणा इससे हुआ तो यही आ गया। तो यहाँ पे है माइनस 2x और 8y माइनस 3y, तो ये हो गया 5y। तो यहाँ से हमें मिल गया 6 प्लस 5y माइनस 2x बराबर 0। तो ये है रेखा का समीकरण। इसको हम लिख सकते हैं 5y बराबर 2x माइनस 6। तो 5y बराबर 2x माइनस 6 इस सरल रेखा का समीकरण है। अब चलिए जांच करते हैं कि क्या -2, -2 इस रेखा पर स्थित है। आप जांच भी कर सकते हैं इसकी। तो चलिए -2, -2 को 5y बराबर 2x माइनस 6 में रखते हैं, तो बाएं तरफ हो जाएगा 5 गुणे -2 बराबर 2 गुणे -2 माइनस 6। तो बाईं तरफ आ गया -10 और दाईं तरफ आ गया -4 -6, जो कि -10 ही होगा। तो -10 बराबर -10, यानी कि -2, -2 इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है, अर्थात हमने सही रेखा का समीकरण ज्ञात किया है। तो इस प्रकार हम सारणिक का इस्तेमाल करके रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए इसका अभ्यास कर लेते हैं। तो दिए गए बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। बिंदु है 1, 3 तथा 0, 0।
इन दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। इसी प्रकार दो और है, 1,2 तथा 3,9 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, 3,1 तथा 9,3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। तो यहां पर सारणिक का इस्तेमाल करके इन तीनों रेखाओं का समीकरण हमें ज्ञात करना है। वीडियो को रोकें और खुद से हल करने का प्रयास करें। चलिए मिलके करते हैं। तो दो बिंदु हमें पता है, तीसरे बिंदु को हम x, y लेते हैं। x, y जो कि यादृच्छिक बिंदु है, रैंडम पॉइंट है रेखा पर। तो 1,3, 0,0 और x, y एक रेखा पर है, अर्थात ये तीनों संरेख हैं। तो यहां से इस डिटर्मिनेंट का मान हमें 0 मिलेगा। 1, 3, 1, 0, 0, 1, x, y 1, इसका डिटर्मिनेंट ये 0 के बराबर होगा। तो चलिए इसका प्रसार करते हैं। तो इसका प्रसार हम दूसरी पंक्ति के अनुसार करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 0 हैं। तो यदि हम चिन्हों को देखें तो यहां आया है प्लस माइनस प्लस, तो दूसरी पंक्ति में आएगा माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा -1। अब चूंकि मॉड लगेगा, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के हम 0 कर रहे हैं, तो मॉड माइनस को प्लस कर देगा। दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छिपाया, तो y गुणे 1 माइनस x गुणे 3, तो 1 ब्रैकेट में y माइनस 3x, और ये 0 के बराबर है। तो यहां से हमें रेखा का समीकरण मिल गया y बराबर 3x। अब दूसरा करते हैं। तो तीसरे बिंदु को हमने x, y लिया, तो डिटर्मिनेंट हमें मिला 1, 2, 1, 3, 9, 1, x, y 1, इसका डिटर्मिनेंट ये 0 के बराबर होगा। पहली पंक्ति के अनुसार इसका प्रसार किया, तो 1, ये वाला 1 यहाँ पे, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छिपाया, 9 गुणे 1 माइनस y गुणे 1, तो 9 माइनस y यहाँ आ गया, -2 यहाँ पे आ गया। पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छिपाया, तो 3 गुणे 1 माइनस x गुणे 1, तो ये हो गया 3 माइनस x, तो -2 के साथ 3 माइनस x का गुणा, प्लस 1 यहाँ पे, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छिपाया, तो 3 गुणे y माइनस x गुणे 9, यानी कि 3y माइनस 9x, तो 1 के साथ 3y माइनस 9x का गुणा, और ये पूरा 0 के बराबर होगा। इसका मॉड 0 के बराबर होगा, इसलिए ये पूरा का पूरा 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे ये सरल होके हो जाएगा 9 माइनस y, यहाँ पे -2 का गुणा 3 में -6, -2 का गुणा -x से +2x, 1 गुणे 3y माइनस 9x, तो 3y माइनस 9x आ गया, और ये पूरा 0 के बराबर। अब इसको सरल किया तो हमें मिल गया 9 माइनस 6 3 यहाँ पे, प्लस का 3y माइनस का y प्लस का 2y हो गया, माइनस का 9x प्लस का 2x, तो माइनस का 7x, और ये 0 के बराबर। तो ये रेखा का समीकरण है। इसको पुनः सरल किया तो हमें मिल गया 2y बराबर 7x माइनस 3। तो इन दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण 2y बराबर 7x माइनस 3 है। अब तीसरा करते हैं। तो यहाँ पे तीसरे बिंदु को x, y लिया, तो हमें सारणिक मिल गया 3, 1, 1, 9, 3, 1, x, y 1, इसका सारणिक 0 के बराबर, डिटर्मिनेंट 0 के बराबर। अब इसका प्रसार करते हैं। इसका प्रसार हम तीसरी पंक्ति के अनुसार भी कर सकते हैं। तो चिन्ह यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर से शुरुआत करते हैं। तो प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, तो ये हो गया यहाँ पे प्लस x, पहले स्तंभ और तीसरी पंक्ति को छिपाया, 1 गुणे 1 माइनस 3 गुणे 1, तो x ब्रैकेट में 1 माइनस 3, माइनस का y यहाँ पे, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छिपाया, 3 गुणे 1 माइनस 9 गुणे 1, तो माइनस y के साथ 3 माइनस 9 आ गया, प्लस का 1 यहाँ पे, तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छिपाया, 3 गुणे 3 9, माइनस 9 गुणे 1 9, तो 1 ब्रैकेट में 9 माइनस 9, और ये पूरा 0 के बराबर। इसको सरल किया तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस 3 माइनस 2, उसका गुणा x के साथ, तो माइनस 2x, 3 माइनस 9 माइनस 6, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 6y हो गया, 9 माइनस 9 0, तो यहां से हमें मिल गया 6y बराबर 2x। अब यहां से दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दिया, तो यहां से हमें मिल गया x बराबर 3y। तो x बराबर 3y इस रेखा का समीकरण है, जो कि बिंदु 3,1 तथा 9,3 से गुजरती है। तो इस प्रकार से सारणिक का इस्तेमाल करके हम दिए गए बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं।